अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। ये हमारी फर्स्ट ईयर की इस्लामियात का हमारा 11वां आज लेक्चर है और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है आखरत। जो बुनियादी अकायद हमारे चल रहे हैं उसमें से जिन चीज़ों पर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है, हमारा ईमान उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, उसमें से एक जो है वो अकीदा आखरत भी है। तो अकीदा आखरत जो है ये इसका पहले तो हम मफ़हूम समझते हैं कि इसका क्या जो है वो मतलब है। लफ्ज़ आखरत जो है इसका जो लफ्ज़ी जो लुग़वी मतलब है इसका मतलब है बाद में आने वाली चीज़, और दुनिया जो है वो उसका जो लुग़वी मतलब है माना जो है वो है करीब आने वाली और पहले आने वाली जो चीज़ है। तो दुनिया जो है वो पहले है और आखरत जो है बाद में है। तो बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि ये दुनिया जो है ये एक आर्जी जगह है और इसके बाद एक दिन आने वाला है और एक नई ज़िंदगी इंसान की शुरू होने वाली है, और वो जो है वो उस नई ज़िंदगी के अंदर इंसान की जो इस दुनिया की ज़िंदगी के मुताबिक अगर इसने यहाँ पर अच्छे काम किए होंगे तो उसको वहाँ पर जो है उसके आखिरत की ज़िंदगी उसकी अच्छी होगी, और अगर यहाँ उसने बुरे काम किए होंगे आखिरत की ज़िंदगी उसी तरह उसकी जो है वो ख़राब होगी। तो ये हमारा अक़ीदा है, यानी कि हमने मर कर और जो है वो फ़ौत होकर बिल्कुल मिट्टी मिट्टी नहीं हो जाना और हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो जाना, बल्कि वो एक जो है एक वक्त आएगा कि जब अल्लाह ताला दोबारा इंसान को इस रूह को और जो है जिस्म को जो है वो खड़ा करेंगे और फिर वो हिसाब किताब होगा और वो रोज़ क़यामत के दिन कायम होगा। उसमें अल्लाह ताला फिर जो है वो हर इंसान की नेकियां और उसकी जो है बुराइयों का वज़न करेंगे और फिर उसके हिसाब से उसको जो है वो बदला दिया जाएगा। तो ये जो है ये जो आखरत का ये हमारा जो बुनियादी अक़ीदा इसका ये मफ़हूम है। फिर अल्लाह ताला ने इसके लिए इनाम देने के लिए जन्नत बनाई है, और जो इंसान को जो है वो जो अज़ाब देने के लिए और सज़ा के लिए अल्लाह पाक ने जो है वो जहन्नुम का निज़ाम कायम किया है। तो वो भी जो है वो जो नेक अमाल करने वाले जन्नत में जाएंगे, बुरे अमाल करने वाले दोज़ख के अंदर जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो आखिरत का अक़ीदा। इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, कि अबरार जो नेक लोग जो हैं वो बहिश्त में होंगे, नईम नेमतों में होंगे, और जो फुज्जार और गुनहगार लोग जो हैं वो जो है वो दोज़ख के अंदर होंगे। तो हमारा ये जो इसका ये मफ़हूम था। तो और उसके बाद जो है ये हमारे जो तीन जो हमारा इसमें अक़ीदा आखिरत का जो ख़ुलासा है, इनके हम इसको यूँ समझ लें कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं इसका ख़ुलासा है कि इंसान की दुनियावी ज़िंदगी उसकी आखिरत की ज़िंदगी के पेश ख़ैमा है। पेश ख़ैमा किसे कहते हैं? पेश ख़ैमा उर्दू का लफ्ज़ है और ये इसका मतलब है कि जो आदमी जब सफ़र पर जा रहा होता है, और पहले ज़माने के अंदर काफ़िले चला करते थे, तो काफ़िला जब जाता था तो वो अपना पहले कुछ साजो सामान वगैरह जो है कि अपनी मंजिल पर पहले ही भेज देते थे। कोई बादशाह और कोई जो है कुछ लोग जब सफ़र करते और उनको पता होता है कि हमने फ़लाँ जगह पर फ़लाँ इलाके के अंदर हमने जाकर ठहरना है, तो वहाँ पर कुछ बंदों को 2-3 अफराद को पहले वहाँ पर भेज देते सामान देकर और ख़ैमे वगैरह देकर भेजते कि जाकर वहाँ पर लगा लें और हमारी रिहाइश का बंदोबस्त करें और जो है चीज़ें वगैरह सारी इकट्ठी करें, फिर हम वहाँ पर पहुँचेंगे, ताकि हम वहाँ पर जब पहुँचें तो हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, हमारे लिए पहले से सारा सामान तैयार हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये लफ्ज़ इसके बारे में है कि समझने के लिए कि दुनियावी ज़िंदगी उसकी आखिरत की ज़िंदगी का पेश ख़ैमा है। क्या मतलब कि अगर दुनिया की ज़िंदगी हमने अच्छी गुजारी होगी, यूँ समझ लें कि हम दुनिया में जो भी आमाल कर रहे हैं वो हमारे आखिरत की ज़िंदगी तैयार हो रही है। अगर एक आदमी ने दुनिया की ज़िंदगी अच्छी गुजारी होगी तो अब उसकी आखिरत के लिए वहाँ पर बेहतरीन उसके लिए महल भी तैयार हो रहे हैं, उसके लिए जो है वो रहने के लिए मकानात भी बन रहे हैं, उसके खाने पीने की अशिया भी वहाँ पर बन रही हैं, और सारा के सारा निज़ाम उसके लिए बनता जा रहा है। और अगर दुनिया की ज़िंदगी इंसान ने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक नहीं गुजारी होगी तो फिर वो ऐसा ही है कि वो उसका जो है वो सारा के सारा आखिरत का घर जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है, उसके लिए जहन्नुम तैयार हो रही है। और दूसरा जो है ये निज़ाम आलम की एक उम्र है जिसके तमाम होते ही निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। दुनिया में हम देखते हैं कि हर चीज़ की एक उम्र है, इंसान है उसकी एक उम्र है, पहाड़ हैं उनकी भी एक उम्र है, हर बागात हैं, दरख्त हैं, जो भी चीज़ है हर मखलूक की एक उम्र है। इनकी एक वक्त ऐसा आता है कि वो दुनिया से जो है वो उसका निशान ख़त्म हो जाता है। जिन्नात की उम्रें बहुत लंबी हैं लेकिन फिर भी एक उम्र है उनकी, उसके बाद उनका वजूद वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो दुनिया से चले जाते हैं। तो और इसी तरह जो ये निज़ाम जो है, ये दुनिया का जो निज़ाम हम देख रहे हैं, ये सारा का सारा आसमानों का निज़ाम है, ज़मीनों का निज़ाम है, पानी है, हवाएँ हैं, बादल हैं और दरख्त हैं, जितनी भी हमें निज़ाम चलता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी भी एक उम्र है। और इसके उम्र के ख़त्म होते ही ये निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा
और इसकी जगह फिर एक दूसरा निज़ाम शुरू होगा जिसको हम आखिरत का निज़ाम कहते हैं, यानी कि एक नया जहान शुरू होगा। जो इंसान दुनिया के अंदर आ गया है, अब इसने यूँ समझ लें कि इसने रहना है, यहाँ पर इसने रहना है, लेकिन एक जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल होगा। इसलिए हम देखते हैं, आपने जब सुना होगा कोई आदमी फोत होता है, उसका ऐलान होता है कि फ़लाँ शख्स इंतकाल कर गया। इंतकाल करने का मतलब क्या कि वो मुंतकिल हो गया, एक जहान से दूसरे जहान की तरफ मुंतकिल हो गया, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से मुंतकिल हो गया अगले जहान में चला गया। और इसके बाद जो है वो इस निज़ाम के बाद एक दूसरा जो है वो निज़ाम कायम होगा, वो आखिरत का जो है निज़ाम है। अब ये आखिरत का अकीदा जो है, ये हमारा अकीदा, ये कैसे हमने आखिरत को अपनी आँखों से नहीं देखा। ज़ाहिर बात है, जन्नत को, जहन्नुम के मनाजिर को, और कब्र की ज़िंदगी को, मैदान हशर को, और पुल सरात को, ये सारी चीज़ों को हमने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन इस पर ईमान लाना हमारा बेहद ज़रूरी है, हमारे ईमान का हिस्सा है। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया है, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि ये जो है आखिरत का एक निज़ाम कायम होगा। तो हमने अल्लाह ताला की बात पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर एतमाद करते हुए हमने इस बात को मान लिया, यकीनी तौर पर मान लिया, यकीन कर लिया कि वाकई ये जो है मेरी आंखें तो धोखा खा सकती हैं, मेरी अकल तो गलत फ़ैसला कर सकती है, लेकिन ये बात जो है हक़ और सच है, इसके सच होने के अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन फिर भी जो है जो आखिरत का इनकार करने वाले थे, मुशरिकीन थे, और अब भी जो है जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं, तो उस ज़माने के अंदर भी मौजूद थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर। तो अल्लाह ताला ने जो है उनका फिर वो एतराज़ात भी करते थे तरह तरह के, तो फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर उनके एतराज़ात भी नकल किए हैं, और उनके फिर जवाब भी अल्लाह पाक ने दिए हैं। तो हम चंद एतराज़ात यहाँ आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, उसको हम देखते हैं। पहले एक उनका जो एतराज़ था वो ये था कि वो कहते थे कि अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्ज़ अइन्ना रफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, कि जब हम जो है ज़मीन के अंदर बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, तो फिर क्या हम जो है वो नई तख्लीक होगी, हमारा कोई नया वजूद होगा। जब हम कब्रों को देखते हैं, पुरानी कब्रों को आप खोल कर देख लें, वहाँ पर मिट्टी मिट्टी और ढांचों के अलावा कुछ नहीं मिलता, बोसीदा हड्डियों के अलावा। तो और इसी तरह जो है वो अब अकल में तो बात आती है कि वाकई एक चीज़ जब बिल्कुल ख़त्म होगी तो दोबारा कैसे ज़िंदा होगी। और दूसरा उनका इतराज़ क्या था कि मैं युह्यिल इज़ामा वहिय रमीम, कि उनको कौन ज़िंदा करेगा हड्डियों को जब वो बिल्कुल बोसीदा हो गई हैं। ये भी उनका एतराज़ था और उनका शुबह था। और जो है फिर वो कहते थे कि इन ही इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, हमारे लिए यही दुनिया की ज़िंदगी है और इसके बाद हमें ज़िंदा नहीं होना। क्योंकि इंसान की जो निगाह जिस चीज़ों को देखती है उसी चीज़ के बारे में जो है वो इंसान जो है उस पर ज़्यादा यकीन करता है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि लैसल ख़बरु कल मुआयना, कि आँखों देखी बात जो है वो सुनी हुई बात की तरह नहीं हो सकती, कि एक आदमी जो अपनी आँखों से देख लेता है तो उसका कुछ और ही उस बारे में यकीन बन जाता है। अल्लाह ताला ने इन एतराज़ात को नकल करके फिर इनके जवाब दिए हैं। वो जवाब भी देखें अल्लाह पाक ने कैसा बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि वहुवल्लज़ी यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु, कि अब ये एतराज़ करते हैं कि हमें जो है जब दुनिया से चले जाएंगे, मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, तो कौन ज़िंदा करेगा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वही ज़ात ज़िंदा करेगी जिसने पहले तुम्हें पैदा किया था, जिसने पहले पैदा किया। अब देखें, हमारे पैदाइश से पहले हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारा नाम नहीं था, हमारा तज़किरा नहीं था, हमें कोई जानता नहीं था, हमारा दुनिया के अंदर कोई वजूद नहीं था। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें पहली मरतबा भी तो पैदा किया, बल्कि पहली मरतबा पैदा करना मुश्किल होता है, पहली मरतबा किसी चीज़ को बनाना मुश्किल होता है। उसके बाद जब एक चीज़ बना ली जाती है तो दोबारा उसको बनाना आसान हो जाता है। दुनिया की हम चीज़ों के बारे में देखते हैं तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसने पहले पैदा किया वही दोबारा तुम्हें पैदा करेगा। और फिर फरमाया कि कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, कि आप इनसे कह दीजिए कि जिसने इनको पहली मरतबा में बनाया वही इनको दोबारा ज़िंदा करेगा। फिर अल्लाह ने समझाई बात, अकली तौर पे समझाई कि तुम अकल से सोचो कि कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम मुर्दा थे, यानी कि जब इंसान का वजूद ही नहीं था तो वो मुर्दा था। ऐसे ही था ना कि जब वो कुछ था ही नहीं वजूद, तो गोया कि वो है ही नहीं दुनिया के अंदर। फ़अहयाकुम, तो उसने तुम्हें ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुम्हें मारेगा। इंसान बिल्कुल सही सलामत होता है और बिल्कुल ठीक होता है, उसके जिस्म के अज़ाब बिल्कुल सही सलामत होते हैं, सारा कुछ सही होता है, लेकिन अचानक पता नहीं क्या होता है कि वो जो है वो गिर जाता है और उसकी जो है वो जिस्म के अंदर से हरकत ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल उसका जिस्म के उसके सारे अज़ाब बिल्कुल ठीक होते हैं। आप यकीन करें, जिस्म का एक एक उज़्व आप चेक कर लें, जो आदमी फौत हो जाता है उसका सारे जिस्म उसका बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन फिर वो बिल्कुल उसके अंदर से हरकत ख़त्म हो जाती है, हिस्स ख़त्म हो जाती है, महसूस नहीं कर सकता, बात को सुन नहीं सकता। तो अल्लाह फरमाने कि सुम्मा युमीतुकुम, ये हमने तुम्हें मौत दी है। अगर उसी जो है लाश को, उसी इंसान को अगर घर के अंदर रखें
तो वो जो है कुछ दिनों बाद उसके अंदर ऐसी बदबू और गलना जो है उसके गलना और सड़ना जो है उसके अंदर शुरू हो जाएगा। तो फरमाने कि जिसने पहले पैदा किया सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही जो है वो तुम्हें मारता है, मौत तुम्हें देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें दोबारा वो ज़िंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी ही की तरफ तुम जो है वो लौटाए जाओगे। तो ये इस बात पर क्यों अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते। फिर आगे एक और जगह फरमाया कि अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि यहाँ भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इंसान की अकल को बहुत ज़्यादा झंझोड़ा है कि अपनी अकल को इस्तेमाल करे। अकल को सिर्फ दुनिया के कामों के लिए और पैसा कमाने के लिए, मकान बनाने के लिए ना इस्तेमाल करे, बल्कि असल जो मकसद है उसको पहचाने। तो फरमाया कि अफ़ा हसिबतुम, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कि तुम्हें जो है वो बेकार पैदा किया गया। कि दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को जब पैदा किया जाता है, बनाया जाता है, किसी मशीन को, किसी फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ को बनाया जाता है तो उसका कोई मकसद होता है। तो फरमा रहे हैं कि क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें बेकार पैदा कर दिया गया, तुम्हारा दुनिया के अंदर आने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ माल कमाना और ख़र्च करना, बड़े होना, शादी ब्याह करना, मकानत बनाना और दुनिया से मर कर चले जाना, सिर्फ यही मकसद है। नहीं, ये मकसद नहीं है। और व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। तो ये इंसान अगर अपनी अकल को इस्तेमाल करे सही तरह, तो ये वाकई उसको ये बात समझ में आती है कि यकीनन अकीदा आखरत जो है, आखरत एक दिन अल्लाह ताला हमें दोबारा पैदा करेंगे और हमें दोबारा अल्लाह के सामने हमने जवाब देना होगा। और उस हिसाब से जो है अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाएंगे कि नेक और बुरे को जो है वो अलग अलग कर देंगे। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक था अकीदा आखरत का। तो इसमें हमारे पास जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवालात हैं कि वो अकीदा आखरत का मफ़हूम और अहमियत तफसीलन तहरीर करें, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा और पहले भी रिपीट हो चुका है आपका सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अकीदा आखिरत के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात का खुलासा जो है तहरीर करें। इसमें जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन अगर बन जाए, अगर उसमें आएगा तो उसमें आपको बिल्कुल 2-3 लाइनों के अंदर आपको इन शॉर्ट करना होगा। और फिर इसके बाद मुनकिरीन आखिरत के शुबहात का जवाब कुरान पाक की रोशनी में, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आपने तफसील से इसमें लिखना होगा। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगला जो इस्लाम में अकीदा आखिरत की क्या अहमियत है उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया।